Welcome back, children, to the fourth part of the chapter. So in this chapter we are going to learn about the changing text alignment. As I taught you in the last video, that alignment you can say it's a kind of sequences. आप सीक्वेंस कह सकते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है. ठीक है, जैसे सीक्वेंस बोला जाता है या फिर इट डिपेंड्स ऑन द मार्जिन्स और position of the text. Okay, so now let us start that how we can change our text alignment in the documents of a word. So we have to read from the first paragraph. Okay, so alignment refers to the position of the text on a page. alignment क्या करती है, जो भी हमारे टेक्स्ट होता है पेज पे, जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं अलाइनमेंट. जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसकी पोजीशन को. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेट द अलाइनमेंट बिफोर टाइपिंग. अगर ये बहुत बेटर होगा अगर आप कोई चीज़ टाइप करने से पहले उस पेज का अलाइनमेंट सेट कर लें. ठीक है, वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट्स एंड देन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. अगर आप पहले नहीं चेंज करते हैं टाइपिंग से पहले, तो क्या होगा कि आप जब भी उस पर डॉक्यूमेंट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो क्या होगा कि आपको बाद में अलाइनमेंट चेंज करना होगा. उसके लिए क्या करोगे, आपको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. कोई भी फॉर्मेट अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, तो या तो आप उसे पहले सेट कर लीजिए, तो आपकी वो चीज़ ईजी हो जाएगी स्टार्ट करने से पहले. अगर आपने वो चीज़ टाइप कर दी है और उसके बाद आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो अलाइनमेंट के साथ भी वही है. अलाइनमेंट अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करने से पहले किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर लेंगे, तो आपको बाद में अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेट करने की. और अगर आपने बाद में सेट करने के लिए सोचा है, तो आपको जितने भी टेक्स्ट आपने लिखे हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस लिखे हैं, वो सारे टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप अलाइनमेंट सेट करोगे. ओके, नाउ Microsoft Word provides 4 types of alignment which are as follows. Microsoft जो है हमें वो 4 टाइप्स के अलाइनमेंट सेट करके देते हैं. ठीक है, हमें 4 टाइप्स के अलाइनमेंट बताते हैं कौन कौन से हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ अलाइनमेंट होगा. मतलब क्या हुआ, इट प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन. बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इज़ ऑलवेज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन. अब चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन? आपकी जो बुक है, जो आपकी कॉपीज़ होती हैं, आप हमेशा ध्यान दिए होंगे जब भी आपकी जो कॉपी है उस पर एक रेड कलर की लाइन बनी हुई है. ठीक है, लेफ़्ट साइड से, तो वो जो गैप दिया हुआ है उसे कहते हैं मार्जिन. ताकि आप कोई चीज़ स्टार्ट करें, अगर आप कोई टाइपिंग या आप कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, तो वो एक लाइन से स्टार्ट हो. ठीक है, तो लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपने लेफ़्ट साइड के अलाइनमेंट टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया है, तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी टेक्स्ट की, वो सेम लाइन से ही स्टार्ट होगी, लेफ़्ट साइड के सेम पोजीशन से. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस इमेज में देखिए. ठीक है, लेफ़्ट साइड की ये जो मार्जिन आपको दिख रही है, ये पार्ट देखिए, सारे टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट होंगे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन भी सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है. तो इन सब का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लेफ़्ट साइड का मार्जिन सेट कर दिया है, तो जो आपके लेफ़्ट साइड का जो वर्ड्स हैं, जो भी आपके टेक्स्ट हैं, वो लेफ़्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होंगे और वो एक सीक्वेंस में ही दिखेंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज सेंटर अलाइन. सेंटर अलाइन का मतलब होता है बीच में. सेंटर मतलब बीचों बीच में. अगर आपने कोई पेज स्टार्ट किया है, अगर आप उस पर टाइप करते हो, तो वो बिल्कुल बीचों बीच से स्टार्ट होगा. लाइक दिस आप देख रहे हो, इधर भी गैप है पेज के और इस तरफ भी गैप है, और बिल्कुल सेंटर से टाइपिंग स्टार्ट हुई है. ठीक है, लेफ़्ट में क्या है कि आपके लेफ़्ट साइड से गैप है और लेफ़्ट से ही टाइपिंग स्टार्ट हो गई है. ठीक है, अब आप आ जाइए थर्ड वाले पे. थर्ड इज़ अलाइन
टेक्स्ट राइट यानी कि अब ये आप देखिए डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो राइट साइड की आपकी अलाइनमेंट दिख रही है वो राइट साइड से इस तरफ से लिखना स्टार्ट है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो राइट साइड से ही लिखेगा, यानी कि मतलब उस मार्जिन से ही स्टार्ट होगा और वो सेम मार्जिन पे ही एंड होगा, ठीक है। राइट साइड दैट अलाइंस द टेक्स्ट नेक्स्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट राइट मार्जिन के लेफ्ट साइड से ही अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑफन यूज फॉर प्लेसिंग डेट्स और रेफरेंसेस इन द डॉक्यूमेंट। मोस्टली ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कभी डेट या किसी का रेफरेंस लिखना हो तो आप राइट मार्जिन सेलेक्ट करके राइट साइड उस चीज़ की डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है इट प्लेसेस द नेक्स्ट टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन्स। लेफ्ट मार्जिन का मतलब होता है लेफ्ट साइड से, राइट मार्जिन का मतलब होता है राइट साइड से। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, राइट और लेफ्ट दोनों साइड का जो मार्जिन है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होगा, ठीक है। बिल्कुल इवनली डिफरेंसेस होंगे दोनों साइड, जितना लेफ्ट की तरफ गैप होगा उतना ही राइट मार्जिन की तरफ गैप होगा, ठीक है। और ये मोस्टली यूज़ करते हैं हम किसी भी बुक को डिज़ाइन करते वक्त। अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं तो हम उस बुक के जो पेजेस हैं हम बिल्कुल जस्टिफाई अलाइनमेंट पे ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। आपने ध्यान दिया होगा न्यूज़पेपर वगैरह में एक ही लाइन में लिखा होता है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में लिखा होता है। लेफ़्ट और राइट साइड के जो मार्जिन्स होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वे में एक दूसरे से गैप में लिखा जाता है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब हो गया बिल्कुल इस मिड ऑफ द पेज, लेफ़्ट का हो गया लेफ़्ट साइड से, राइट का हो गया राइट साइड से। सो दीज आर द 4 अलाइनमेंट विच प्रोवाइड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू अस, ठीक है। अब हम अप्लाई कैसे करते हैं, अब हम अलाइनमेंट कैसे उस पर किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक से हाउ टू अलाइन, कैसे अलाइन करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज देयर आर सम पॉइंट्स, दैट मीन्स सम स्टेप्स आर गिवन with the help of which we can understand how to align those text in the documents. Okay, so select the text. As I told you many times कि अगर आपको कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर आपने अलाइनमेंट पहले सेट नहीं किया है और आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, उसके बाद आप चाहते हो कि उसकी अलाइनमेंट सेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उस लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने टाइप किया है उन सारे टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक एनी डिज़ायर्ड अलाइनमेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अलाइनमेंट सेक्शन हमें पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा, लुक एट दिस बॉक्स, ये आपका पैराग्राफ सेक्शन है, ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप है जिसमें आपको अलाइनमेंट मिलेंगे। और ये आपको दिख रहा होगा दीज 4 टाइप्स आर अलाइनमेंट्स आर गिवन इन दिस ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप कहाँ होगा, होम टैब पे। होम टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, फिर आप पैराग्राफ ग्रुप से अलाइनमेंट चूज़ करोगे। देन ऑब्जर्व द चेंज इन द अलाइनमेंट। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लोगे तब आपको अपने आप अलाइनमेंट के जो चेंजेस आएंगे, जो भी अलाइनमेंट आप चूज़ करते हैं, जस्टिफाई, लेफ़्ट, राइट, वो सारे टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट यूजिंग द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से, ठीक है। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द पार्ट पैराग्राफ लॉन्चर। आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे आइदर ऑन द होम टैब और on the paragraph dialog box appears. Now select the required alignment by clicking on the next alignment options in the general section. ये 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपको और अलाइनमेंट की ज़रूरत है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए,
ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और उसमें आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, जो किसके अंडर में होगा, एक जनरल सेक्शन नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा और उस जनरल सेक्शन से आप अपने अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं। बट दीज 4 अलाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम हमेशा इन्हीं 4 अलाइनमेंट्स का ही यूज़ करते हैं और ये ही हमारे टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हम कोई भी टेक्स्ट को अलाइनमेंट में लिखना चाहिए, यानी कि एक लाइन से एक ही तरफ से स्टार्ट हो, कहीं ऐसा ना दिखे कि आपने एक लाइन बीच में लिख दी, एक लाइन राइट साइड लिख दी, एक लाइन लेफ़्ट साइड लिख दी, फिर आपने बीच में स्टार्ट किया। इस ऐसे आपके जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत मेसी सा दिखेगा, जो कि रीडर्स के लिए काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट का। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले हम उस पर अलाइनमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में हमने अभी तक क्या क्या सीखा, फ़ॉन्ट स्टाइल, अगर हमें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइजेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स का आपको चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कैसे किया जाता है। अगर हमें कोई टर्म्स को बहुत बोल्ड करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, बोल्ड फेस कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है। अब हमने क्या सीखा कि हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट को, आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू अलाइनमेंट और दिस टाइप टॉपिक, सो आस्क मी फ्रिक्वेंटली और अदर टॉपिक्स ऑल्सो. So watch this video very carefully and find the doubts from this video. So thank you and have a nice day.